महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में स्कूलों में पढ़ाए जाने को लेकर के देखा जाए तो एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। प्रदेश में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर के बाद खड़ा हुआ, जिसमें कहा गया है कि हिंदी अनिवार्य होने के बजाय सामान्य रूप से तीसरी भाषा होगी और यदि किसी स्कूल में 20 विद्यार्थी हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा को पढ़ना चाहते हों तो उन्हें इसका विकल्प दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने महायुति सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार हिंदी पढ़ाने की नीति को पिछले दरवाजे से लागू करना चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विवादों को लेकर कहा कि भारतीय भाषाओं को लेकर विवाद अनावश्यक है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि जीआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मराठी अनिवार्य है जबकि हिंदी वैकल्पिक है। इसमें पहले हिंदी को अनिवार्य किया गया है। तो यह इन चीज़ों को देखते हुए देखा जाए तो वहीं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी एक तरफ धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि स्कूलों में किस तरह से हिंदी पढ़ाई जाती है इसके बारे में हम देखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ कहा है कि ये कोई अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य भाषा केवल मराठी है। अब देखा जाए तो विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के कहीं न कहीं आपस में टकराने की बात कर रही है, क्योंकि महानगर पालिका और निकाय चुनाव नज़दीक है और मराठी भाषी को इसी को लेकर के कहीं न कहीं राजनीति करने पर मन से तुली हुई है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।